अगर आपको कभी ना मरने का वरदान मिल जाए तो आप खुश होंगे या खौफ से थर्रा उठेंगे। हम इंसान अपनी पूरी जिंदगी मौत से भागने में लगा देते हैं। हमें लगता है कि अमर होना दुनिया का सबसे बड़ा वरदान है। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि अगर इंसान हमेशा के लिए जिंदा रहे तो वो इस ब्रह्मांड पर राज कर सकता है। लेकिन ज्यादा खौफनाक क्या है, एक बार मौत का आकर चले जाना या फिर एक ऐसे घाव के साथ हमेशा के लिए घुट घुट कर जीना जो कभी नहीं भर सकता। एक ऐसा घाव जिससे खून और मवाद बहता रहता हो और पूरी दुनिया आपसे घिन करती हो। हे भगवान, इस दर्द से मुक्ति दे। आज हम महाभारत के उस महान योद्धा की कहानी के तह में जाएंगे जिसके लिए अमरता कोई वरदान नहीं बल्कि इस ब्रह्मांड की सबसे भयानक सजा बन गई। हम जानेंगे कि कैसे एक परम ज्ञानी और शिव के अंश से जन्मा योद्धा अपने ही क्रोध के चक्रव्यूह में ऐसा फंसा कि आज तक उससे बाहर ही नहीं निकल सका, और कैसे कलयुग का हर इंसान धीरे धीरे अश्वत्थामा बनता जा रहा है। और ये कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है दोस्तों, बल्कि महाभारत के सौप्तिक पर्व और श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम स्कंद का हिस्सा है। इस महायोद्धा की कहानी को गहराई से समझने के लिए हमें इनके बचपन के उस दर्द को समझना होगा जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अश्वत्थामा कोई साधारण योद्धा नहीं थे। ये कौरवों और पांडवों के महान गुरु द्रोणाचार्य और माता कृपि के इकलौते पुत्र थे। इनके दादा महान ऋषि भारद्वाज थे और नाना महर्षि शरदवान थे। इतने महान कुल में जन्म लेने के बावजूद इनका बचपन भयंकर गरीबी और अपमान में बीता। एक ऐसा समय भी था जब गुरु द्रोणाचार्य इतने गरीब थे कि उनके पास अपने बेटे को दूध पिलाने तक के पैसे नहीं थे। जब अश्वत्थामा दूध के लिए रोते थे तो द्रोणाचार्य आटे को पानी में घोल कर इन्हें पिला देते थे। जब दूसरे राजाओं के बच्चों को ये बात पता लगी तो उन्होंने इनका बहुत मजाक उड़ाया। उस भयंकर गरीबी और उस बालपन के अपमान ने अश्वत्थामा के मन पर एक बहुत गहरा घाव छोड़ दिया, और शायद इसीलिए अश्वत्थामा बचपन से ही सिर्फ ताकत नहीं बल्कि एक ऐसी दुनिया चाहते थे जहाँ कोई भी इंसान दोबारा इनका अपमान न कर सके। गुरु द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र को श्रेष्ठ बनाने के लिए भगवान शिव की अत्यंत घोर तपस्या की और उसी के फलस्वरूप इन्हें भगवान शिव के अंश के रूप में अश्वत्थामा की प्राप्ति हुई। अश्वत्थामा जन्म से ही अपने मस्तक पर एक बेहद चमकदार और शक्तिशाली मणि लेकर पैदा हुए थे जिसे चिंतामणि कहा गया। वो मणि इन्हें भूख, प्यास, थकान, बीमारी, अस्त्र शस्त्र और यहाँ तक कि देवताओं के प्रकोप से भी सुरक्षित रखती थी। लेकिन इतिहास ने हमें ये बार बार दिखाया है कि बिना आत्म नियंत्रण के मिली हुई अपार शक्ति हमेशा उस इंसान का विनाश करती है जिसके पास वो होती है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में एक बहुत बड़ा सवाल अक्सर उठाया जाता है। जब गुरु द्रोणाचार्य पांडवों को इतना ज्यादा प्यार करते थे तो इनके पुत्र ने कौरवों की तरफ से युद्ध क्यों लड़ा था? इसका जवाब उनकी इस वफादारी में छुपा है जिसने इनके पतन की नींव रखी थी। बचपन के उस गरीबी वाले दौर में जब पूरी दुनिया इनका मजाक उड़ा रही थी तब दुर्योधन ने इन्हें गले लगाया था। दुर्योधन ने इन्हें वो सम्मान, वो रुतबा और वो पहचान दी थी जिसके ये भूखे थे। इनके लिए दुर्योधन सिर्फ एक राजा नहीं था, वो एक ऐसा मित्र था जिसने इनके आत्मसम्मान को जिंदा किया था। युद्ध के दौरान जब युधिष्ठिर के एक आधे झूठ के कारण गुरु द्रोणाचार्य ने अपने हथियार डाल दिए और धृष्टद्युम्न ने छल से उनका सिर काट दिया तो अश्वत्थामा के भीतर कुछ ऐसा टूट गया जिसे शायद कभी नहीं जोड़ा जा सकता था। अश्वत्थामा के लिए द्रोणाचार्य एक पिता के साथ साथ इनकी पहचान थे और इनकी पूरी दुनिया भी थी, और इसीलिए जब द्रोणाचार्य गिरे तो इन्होंने सिर्फ एक पिता को नहीं खोया बल्कि अपने जीने का मकसद ही खो दिया। इसके बाद जब युद्ध के अंतिम दिन भीम ने गदा युद्ध के सारे नियम तोड़कर दुर्योधन की जंघा तोड़ दी तो अश्वत्थामा के भीतर की रही से ये इंसानियत भी खत्म हो गई। ये रात के अंधेरे में खून से लथपथ और मौत की सांसें गिन रहे दुर्योधन के पास पहुंचे। अपने मित्र की वो दर्दनाक हालत देखकर इन्होंने कुरुक्षेत्र को, उस लाल मिट्टी को हाथ में लिया और एक ऐसी शपथ ली जिसने ब्रह्मांड को भी कपा दिया। इन्होंने दुर्योधन को वचन दिया कि कल का सूरज उगने से पहले पांडवों का नामो निशान इस धरती से मिटा दिया जाएगा। शपथ तो इन्होंने ले ली, लेकिन पांचों पांडवों को सीधे युद्ध में हराना इनके लिए लगभग नामुमकिन था। महाभारत के सौप्तिक पर्व में इस खौफनाक रात का बहुत ही डरावना वर्णन मिलता है। अश्वत्थामा अपने शिविर के बाहर एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। तभी इन्होंने देखा कि एक उल्लू चुपचाप उस पेड़ पर आया और उसने नींद में सो रहे कौवों को बड़ी ही आसानी से मार दिया। इस दृश्य को देखकर इनके दिमाग में एक ऐसा विचार आया जो एक सच्चे क्षत्रिय के लिए कलंक था। बदले की आग ने अश्वत्थामा के सोचने समझने की पूरी ताकत को ही खत्म कर दिया था। इन्होंने रात के घने अंधेरे में कृतवर्मा और कृपाचार्य के साथ पांडवों के शिविर में हमला बोल दिया। भगवान कृष्ण और पांचों पांडव उस रात शिविर में नहीं थे, लेकिन वहां द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे। जरा सोचिए, एक ऐसा योद्धा जो वेदों का ज्ञाता हो, जो स्वयं शिव जी का अंश हो, वो रात के अंधेरे में निहत्थे और सोते हुए बच्चों के तंबू में खड़ा है। इन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और उन 5 की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी।
अश्वत्थामा ने प्रतिशोध में एक ऐसा शॉर्टकट अपना लिया था जिसने इनसे शांति का वादा तो किया, लेकिन असल में एक ऐसा घाव दे दिया जो कभी नहीं भर सकता था। जब सुबह पांडवों को इस जघन्य अपराध का पता चला तो अर्जुन क्रोध में पागल हो गए और अश्वत्थामा को मारने के लिए इनके पीछे पड़ गए। खुद को मौत के घाट उतरता देख अश्वत्थामा ने एक ऐसी गलती कर दी जिसने पूरे ब्रह्मांड के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया। इन्होंने अर्जुन पर दुनिया का सबसे विनाशकारी अस्त्र यानी ब्रह्मास्त्र चला दिया। पूरे ब्रह्मांड को भस्म करने से बचाने के लिए भगवान कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जब दो ब्रह्मास्त्र हवा में टकराने वाले थे और महर्षि व्यास ने दुनिया को खत्म होते देखा तो उन्होंने अपनी शक्ति से उन दोनों अस्त्रों को हवा में ही रोक दिया। महर्षि व्यास ने दोनों से अपने अस्त्र वापस लेने को कहा। अर्जुन ने तो अपना अस्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा को वो विद्या आती ही नहीं थी। क्रोध और अहंकार में अंधे होकर इन्होंने उस ब्रह्मास्त्र की दिशा बदल दी और उस अस्त्र को सीधे अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया ताकि पांडवों का वंश हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन एक अजन्मे बच्चे पर इतना भयानक प्रहार देखकर स्वयं भगवान कृष्ण का धैर्य टूट गया। श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम स्कंध में इस घटना का बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाला वर्णन मिलता है। भगवान कृष्ण ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से उत्तरा के गर्भ में पल रहे उस बच्चे की रक्षा की और फिर उन्होंने अश्वत्थामा को वो सजा दी जिसकी मिसाल पूरे मानव इतिहास में कहीं नहीं मिलती। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक ऐसा योद्धा जिसे किसी चीज का खौफ नहीं था, एक ऐसा इंसान जो भूख, प्यास, थकान और मौत से पूरी तरह सुरक्षित था। अब उस योद्धा के मस्तक से वो दिव्य मणि बल पूर्वक निकाल ली गई। मणि निकलते ही इनके माथे पर एक बहुत ही गहरा और भयानक घाव बन गया। कृष्ण ने इन्हें श्राप दिया कि तुम इस धरती पर भटकते रहोगे। तुम्हारे इस घाव से हमेशा खून और मवाद बहता रहेगा। तुम्हारे शरीर से ऐसी बदबू आएगी कि कोई भी इंसान तुम्हारे पास खड़ा भी नहीं हो सकेगा। तुम पूरी तरह अकेले हो जाओगे और मानवता तुम्हें नकार देगी। तुम हर रोज अपने लिए मौत मांगोगे, लेकिन मौत तुम्हारे पास कभी नहीं फटकेगी। उसी पल अश्वत्थामा को यह समझ आ गया कि सबसे बड़ी सजा मौत नहीं है, सबसे बड़ी सजा अपने ही किए गए कर्मों की यादों में हमेशा के लिए जीवित रहना है। क्योंकि इतिहास गवाह है कि इंसान तभी बर्बाद होता है जब वो अपनी उस गलती का सामना करने से इनकार कर देता है और अहंकार में छिप जाता है। इस श्राप के बाद ये महायोद्धा इतिहास के पन्नों से हमेशा के लिए गायब हो गया। लेकिन क्या वो सच में गायब हो गया था या फिर आज वो हमारे बीच किसी अंधेरे कोने में अपनी सजा काट रहा है? भारत में आज भी ऐसी कई रहस्यमयी घटनाएं होती हैं जो इस बात का दावा करती हैं कि ये श्रापित योद्धा आज भी जीवित है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित असीरगढ़ के किले को लेकर एक बहुत ही गहरी मान्यता है। वहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि इस किले के पास मौजूद एक बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर में अश्वत्थामा आज भी आते हैं। हर सुबह जब उस मंदिर के कपाट खोले जाते हैं तो शिवलिंग पर ताजा फूल और जल चढ़ा हुआ मिलता है। एक और ही बहुत ही मशहूर किस्सा डॉक्टर का कहा जाता है। इसके अनुसार कई साल पहले मध्य प्रदेश के एक गांव में एक डॉक्टर के पास एक बहुत ही लंबा और अजीब सा इंसान आया था। उसके माथे पर एक बहुत ही गहरा घाव था जिसमें से खून बह रहा था। डॉक्टर ने कई दिनों तक उस घाव का इलाज किया, लेकिन वो घाव भर ही नहीं रहा था। जब डॉक्टर ने हार मानकर उस इंसान से पूछा कि ये कैसा घाव है जो किसी भी दवा से ठीक नहीं हो रहा है, तो वो इंसान बिना कुछ बोले बस मुस्कुराया और वहां से हमेशा के लिए गायब हो गया। तो क्या ये सब सिर्फ अफवाहें हैं या फिर इन जंगलों में आज भी कोई ऐसा इंसान भटक रहा है जिसे मौत का इंतजार है? इसका जवाब तो शायद वक्त ही दे पाएगा। हम सोचते हैं कि ये सिर्फ पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन सच तो ये है कि आज हम सब के भीतर कहीं न कहीं एक छोटा सा अश्वत्थामा जिंदा है। हमारे शरीर के सबसे खतरनाक घाव वो नहीं होते जो बाहर से दिखाई देते हैं, बल्कि सबसे खतरनाक घाव तो वो हैं जिन्हें हम खामोशी से अपने भीतर धोते रहते हैं। आज हम सब अपने भीतर क्रोध, किसी का दिया हुआ धोखा और अतीत का गिल्ट लेकर घूम रहे हैं। जब ऑफिस में हमारा कोई सहकर्मी हमसे आगे निकलता है तो हम उसे हराने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाते हैं। जब कोई रिश्ता टूटता है तो हम सामने वाले को बर्बाद करने के लिए कितने बुरे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हम भी किसी न किसी को हराने के लिए उस रात के अंधेरे का इंतजार करते हैं जहां हम शॉर्टकट लेकर के जीत सकें। हम अमरता और सफलता की एक ऐसी अंधी दौड़ में भाग रहे हैं जहां हमें सब कुछ हासिल करना है, हमें रातों रात फेमस होना है और बहुत सारा पैसा कमाना है। लेकिन ये कहानी हमें बताती है कि इंसान तब श्रापित नहीं होता जब वो हमेशा के लिए जीवित रहता है, बल्कि इंसान तब श्रापित हो जाता है जब वो अपने ही कर्मों के जाल से बाहर नहीं निकल पाता। बिना धर्म और बिना उसूलों के प्राप्त हुई सफलता इस दुनिया का सबसे बड़ा श्राप है। जब आप अपनी सफलता के लिए किसी निहत्थे या कमजोर का हक मारते हैं तो प्रकृति उसका हिसाब बहुत ही क्रूरता से चुकता करती है। आप बाहर से कितने भी सफल क्यों ना हो जाएं, अगर आपके कर्मों की नींव में छल है तो वो सफलता आपको चैन की नींद कभी नहीं सोने देगी। आपका पैसा और आपका रुतबा आपको उसी अनंत तड़प में धकेल देगा जहां आपके माथे से भले ही खून ना बहे, लेकिन आपकी आत्मा हर रोज तड़पेगी। शायद यही कारण है कि इस महायोद्धा का नाम आज भी हमारे जहन में खौफ पैदा करता है। इसलिए नहीं कि वो कोई राक्षस था,
बल्कि इसलिए क्योंकि वो हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि जब इंसान का दर्द प्रतिशोध में बदल जाता है तो वो कौन सा रूप ले सकता है। तो अगली बार जब आपको किसी पर बहुत तेज क्रोध आए, जब आप अपने ईगो में आकर किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करें, या जब आप सफलता पाने के लिए कोई गलत रास्ता चुनने की सोचें, तो एक पल के लिए रुकिए, अपने भीतर झांक कर महसूस कीजिए कि कहीं आप भी अनजाने में अपने अंदर किसी अश्वत्थामा को तो बड़ा नहीं कर रहे। क्योंकि अगर हमने अपने भीतर के इस क्रोध और ईगो को नहीं मारा तो हम भी अपनी ही बनाई हुई दुनिया में एक श्रापित इंसान की तरह भटकते रह जाएंगे। अगर इस कहानी ने आपको उन अदृश्य घावों के बारे में सोचने पर मजबूर किया है जिन्हें हम सब अपने भीतर छिपाए बैठे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपको वैदिक शास्त्रों की ये गहराई और ये साइकोलॉजिकल सत्य पसंद आया हो तो सब्सक्राइब बटन दबाइए, क्योंकि इंडिक नॉवेल सिर्फ एक चैनल नहीं, ये आज का डिजिटल गुरुकुल है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सत्य के साथ। जय हिंद।